हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक जो इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचाई जा रही है, जैसे कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से जारी है। यूपी टेट, सी टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ, जिसमें कि एक विशेष जो सेक्शन चल रहा है यूपी टीजीटी मैथ्स का, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो पर हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप उसको लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे साथ वीडियो में तब तक बने रहें जब तक कि आपको किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है बिना किसी डाउट के ना प्राप्त हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि अब तक नंबर सिस्टम्स के अंतर्गत आने वाले समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर, सीरीज लेकर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगली सीरीज में लेक्चर नंबर 13 में मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं, जो कि ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज के साथ, उनके सॉल्यूशन के साथ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं अथवा उनके पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर नंबर 13 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको पूछने का ढंग, तौर तरीका क्या है और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इसको आसानी से सीख पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं चलता हूं बिना समय गवाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 13 के अंतर्गत 1 + 2 + 3 + 10, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया, -50 लिखा गया और बोला गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन में इसका मान कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं कि दिए गए क्वेश्चंस को पहले खूब बढ़िया से समझ लीजिए। मीन्स 1 से लेकर 10 तक की इसको मैं कह दूं कि ये प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वो भी क्रमागत हैं। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को जो ऐड करने का ढंग है, तौर तरीका है, उसको आप जानते हैं किस रूल से भाई, n + 1/2 से इसको सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ देख पा रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर 10 है ना, तो 10 + 1/2, इसमें से हमको 50 माइनस करना है कि नहीं करना है। तो डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 और 10 + 1 11 हो गया, -50। तो 55 - 50 कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, 5। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप इस विधि से, इस ढंग से सॉल्व करेंगे, तब आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, क्या समझ लिया आपने कि पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो आप जानते हो ना कि 0, 1, 5, 6 ये ऐसी संख्याएं हैं, यदि आपने इनका वर्ग किया, यदि किसी भी संख्या में ये इकाई के स्थान पर हैं, तो वर्ग करने पर ये संख्या निश्चित रूप से दोहराई जाती है कि नहीं। जैसे कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका इकाई अंक 0 है तो वर्ग करने पर अंतिम में 0 ही आएगा। 1 है तो वर्ग करने पर 1 ही आएगा, 5 है तो वर्ग करने पर कितना आएगा, 5 ही आएगा, और 6 है तो वर्ग करने पर 6 ही आएगा। तो ये कह रहा है कि वर्ग करने पर कौन नहीं होगा, तो भैया 0 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, 5 तो होगा ही होगा, लेकिन कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम ऐसे अपनी स्किल पर इसका आंसर देते हैं चंद सेकंड में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको इसमें क्या पता चलता है कि संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन, स्थानीय मान ही तो पूछा गया, यही ना। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये कैसा है, दशमलवांश का स्थानीय मान है, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। 1362.05 देख पा रहे हैं, इसमें डियर फ्रेंड्स 5 का स्थानीय मान पूछा गया। तो आप देख पा रहे हैं ना, 5 जो है वो दशमलव स्थान पर है, दशमलवांश में है। तो दशमलव के एक अंक दाहिने ओर हम जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमें इससे दसवां का बोध होता है कि नहीं। जब 2 अंक पर दशमलव के जाएंगे तो वहां हमें किससे बोध होता है, उससे हमें 100वां का बोध होता है। तो हमसे यही पूछा गया ना
इसमें 5 का कौन सा होगा, इकाई तो हो नहीं सकता है ना, दहाई वाला नहीं होगा। देखिए चालाकी सैकड़ा पूछा और 100वां पूछा, सैकड़े और 100 में बड़ा अंतर है डियर फ्रेंड्स। सैकड़ा जो होगा सिर्फ 100 का ही होगा, फुल होगा वो, लेकिन 100वां का मतलब होता है कि 100 में कितना भाग भाई, 1 भाग, तो 100 का 1 भाग कितना होता है, 1/100 न होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चूंकि हम देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं इसमें आप कि 0.05, इसको आप देखेंगे, जैसे ही इसको आप सेट करने का प्रयास करेंगे तो आप यही नहीं कहेंगे 5 गुणे 0.00 ऐसा है तभी तो इतना आएगा। तो कुल मिलाकर मैं इसको लिख सकता हूं कि 0.05 गुणे, जब इसमें 100 करूंगा और भाग इसमें कितना करूंगा 100 से, तो तब न जाकर ये कितना होगा, इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई ये 0 यहाँ से सीधे 5 हो जाएगा बटे 100, देख पा रहे हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना है, उसका 100वां भाग न बनेगा। तो इसीलिए हम इसका आंसर इस ढंग से क्या करते हैं, देते हैं, प्रयास करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि टेट के एग्जाम में आया। क्वेश्चन नंबर 4 को निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। डियर फ्रेंड्स पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ये 4 बड़ी सी बड़ी संख्या दी गई है ना, इसको हमें अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही क्रम में पहले हम समझ लें, हालांकि क्वेश्चन है बड़े ही इजी लेवल पर, बट हमें यदि अच्छे से ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं इसका है, तो हम इसको गलत कर पाएंगे। इसीलिए सावधानी पूर्वक इसको हम पढ़ के पहले इसकी कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अवरोही, अव मीन्स होता है घटना, तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। किस क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जाना है कि नहीं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटेंगे कब, जब अधिक रहेगा तब ना। तो मतलब बड़े से किधर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, है कि नहीं। मतलब बड़ी संख्या से किधर जाओगे आप, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाओगे। तो हमें क्या होता है कि ऐसे बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम एक एक करके नहीं देखते हैं, बल्कि फटाक से क्या करते हैं, उनके सैकड़े मतलब बड़े से बड़े स्थान वाले अंक को ही ज्ञात कर लेते हैं। बड़ा स्थान पर जो अंक आया, जैसे 420, 420, 420, 420, ये तीनों अंक शुरुआती के समान है ना, तो लास्ट में ही तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में का ही पता करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ 35 है, यहाँ 36 है, यहाँ 37 है और यहाँ 36 है। तो आपको पता चल गया होगा कि बड़े से छोटे को ओर जाना है, तो सबसे बड़ा कौन इसमें है, 37 है ना, इसलिए 3 वाली संख्या पहले आएगी, 3 नंबर वाली, है कि नहीं। फिर उससे छोटी कौन होगी, तो 37 से छोटा कौन है, 36 है, ये भी 36 है, बट इसमें अंतिम 2 अंक 57 है, इसमें अंतिम 2 अंक कौन है, 75, तो ये बड़ी हो गई ना इससे, तो ये कौन आएगी, चौथे नंबर वाली आएगी। अब कौन आएगी, दूसरे नंबर वाली। लास्ट में कौन आएगी, ये आएगी। अब मिला लीजिए, कौन सी नंबर पहले आई, तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली, मिलाइए कौन इसमें सही है, तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली। तो ऑप्शन नंबर बी जो कौन है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, है कि नहीं। ऐसे आंसर का क्वेश्चन देते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमें फटाफट देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स चलते हैं आरटेट के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन को पूछा गया, राजस्थान के टेस्ट में जो उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना टीचर का, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 को कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल इनमें से कौन है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पर ही तो दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है भाई, शून्य में जब हम 60 की भाग करेंगे तो जो शून्य हो गया, जिसमें भाग देते हैं वही तो भाज्य हो गया, सीधी सी बात है। तो भाज्य कौन बन गया, 0 बन गया। तो 0 के स्थान पर देखिए, इसमें 0 है, इसमें 60 है, इसमें 0, इसमें, तो जिसमें 0 है उसमें पॉसिबिलिटी है, बाकी ये लोग तो हट जाएंगे यहां से। तो पहले हमें भाज्य पूछा, अब भाजक कौन है, जिससे हमें भाग देनी है, तो ये कौन हो गया, इसका भाजक हो गया। तो भाजक दूसरे स्थान पर यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। फिर पॉसिबिलिटी बनी है कि ए वाला सही है कि सी वाला सही है। अब डियर फ्रेंड्स हमें जब पता लगाना है कि भागफल कितना आएगा, जब ये संख्या शून्य है तो भागफल भी कितना आएगा बताइए, भागफल भी 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो भागफल कितना आएगा, 0, और शेषफल भी कितना आएगा उसका, 0। तो भागफल और शेषफल अंत के दोनों 0 होने चाहिए।
जबकि इसमें देख पा रहे हैं यहाँ भी 0, यहाँ माने भागफल और शेषफल दोनों 0 है, लेकिन इसमें शेषफल 1 आया। 1 कैसे आएगा, 1 नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन आरटेट के एग्जाम में इसको पूछा गया डियर फ्रेंड्स। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना नंबर्स पर आधारित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पढ़िए इसको, पहले पढ़ के हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितने हैं, 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें कौन सा क्या है, ट्रू है, कौन सा सत्य है, सही कौन है। तो पहले जब हम पढ़ेंगे समझेंगे उसके बारे में तभी तो डिटरमिन कर पाएंगे ना। तो जैसे इसमें लिखा है एक अभाज्य नहीं है, समझ लेना बढ़िया से भाई, एक अभाज्य नहीं है। दूसरा लिखा है कि एक अभाज्य संख्या है। तीसरा लिखा है कि एक संयुक्त संख्या है। 2 लिखा है कि 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो आपको बहुत बढ़िया से आता है पहले उसको जान लीजिए। आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हो कि 2 अभाज्य संख्या है, ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह जो कथन है सही नहीं है। एक संयुक्त संख्या है, आप बताइए कि संयुक्त संख्या कौन सी होती है, जो भाज्य संख्या होती है ना। जब एक भाज्य नहीं है ना ही वो अभाज्य है, तो निश्चित रूप से ये संयुक्त भी नहीं है कि नहीं। अब लिखा है एक अभाज्य संख्या है, और आप एक के विषय में पहले से जानते हो कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसका मतलब ये भी कथन क्या है, इसका गलत है। वो कह रहा है भाज्य अभाज्य है, तो आप जानते हैं पहले से वो तो भाज्य नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, वो तो एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब पहला जो इसका कथन क्या है, ये बात सही नहीं कह रहा है कि जब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो आप नहीं कह दिया आपने, तो मतलब कि अभाज्य नहीं ना है वो, तो एक क्या है, अभाज्य नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही सत्य लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यूपी टेट के एग्जाम 2013 में जिसको पूछा गया, ये क्वेश्चन 7वां है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें विभाज्यता के नियम संबंधी क्वेश्चन को पूछा गया है, और विभाज्यता में जनरली हम क्या है ना कि मैक्सिमम 11 तक ऐसे ही जानते हैं विभाज्यता का नियम, लेकिन मैंने अपनी एक विशेष वीडियो बनाई हुई विभाज्यता के नियम संबंधी, जिसमें 2 से 3 से 7 से 11 से 13 से 14 से इस प्रकार से समस्त संख्याओं से विभाजित होने वाले नियम को बताया हुआ है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक प्रदान कर दूंगा, आप उसको उसमें आसानी से देख पाएंगे, है ना डियर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या किससे विभाज्य है, 25 से। अब 25 से विभाज्यता की बात आ गई, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 25 से कौन संख्या विभाजित हो सकती है। 25 से विभाज्य होने के लिए डियर फ्रेंड्स 25 से मतलब 25 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई अंक क्या हो, 0 0 हो, है कि नहीं, 2 हो, 5 हो, और क्या हो, 5 0 हो, देख लीजिए 7 5 हो। मतलब कुल मिलाकर क्या है, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई अंकों की मदद से बनने वाली संख्या इस रूप की हो। मतलब क्या हो कि इकाई और दहाई पर ऐसे अंक लिखे हों जिनसे बनने वाली संख्या क्या हो, 25 से क्या हो, विभाज्य हो। कैसी संख्या हो, 25 से विभाज्य हो। जैसे दोनों अंक में 0 0 है तो 25 से इसमें भाग जानी भाई। 2 5 है अंतिम में तो इसका मतलब 25 विभाज्य है। 5 0 है माने 50 है तो उसमें भी 25 से भाग जाएगी। 75 है तो उसमें भी 25 से भाग जाएगी। तो याद रख लीजिए कोई संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि उस संख्या के इकाई और दहाई पर आने वाले अंकों की मदद से बनने वाली संख्या 25 से विभाज्य है तो उस संपूर्ण संख्या 25 से क्या हो जाएगी, विभाज्य। तो डियर फ्रेंड्स इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें इनमें से कोई अंक नहीं, इसलिए आंसर नहीं है। इसमें देख पा रहे हैं ये भी नहीं, इसमें आप देख पा रहे हैं ये भी नहीं, बट यहाँ डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं 5 0 है,
इसका मतलब ये संख्या अंतिम में 2 अंकों की मदद से जो बनने वाली संख्या है वो 50 है और ये संख्या 25 से विभाज्य है, तो निश्चित रूप से ये पूरी संख्या 7150 25 से विभाज्य होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर नंबर डी है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया और इस प्रश्न में पूछे जाने की इसमें खासियत क्या है। डियर फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। बिना कोई शेषफल के, इसका मतलब है कि भाग पूरी जा रही है ना, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अब यहां पर दिया है कि 9361 मीन्स इसमें 19 से भाग पूरी जाएगी, 17 से जाएगी, 13 से जाएगी कि 11 से जाएगी। तो हमको तो 19, 17, 13 ये सब हम सपोज करें जानते ही नहीं कि इससे विभाजित करने के क्या नियम है ना। बट हमको जिसको आ रहा है पहले उसको तो चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है गुमराह करने के लिए, माइंड को अपसेट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया हो जिसमें हम उलझ जाएं, फंस जाएं कि लगे 19 से भाग देने, लगे 17 से भाग देने, इसमें 13 से भाग देने, और जिसका आंसर हम जल्दी से जानते थे उसको हमने भाग किया ही नहीं जल्दी। तो डियर फ्रेंड्स, विभाज्यता के नियम संबंधी नियमों को हम मात्र 13 तक ही याद करते हैं। तो 13 से भाग देने का नियम मैंने बता दिया कि संख्या के इकाई अंक में पहले 4 का गुणा करो और जो संख्या आएगी उसके बगल वाली संख्या में क्या करते हैं, उसको जोड़कर इससे भाग करते हैं। नहीं तो सबसे इजी हमने पढ़ा है 11 से भाग देने वाला नियम। तो डियर फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में मतलब 9361 में यदि हम 11 की भाग करते हैं तो कैसे जान पाएंगे 11 से इसमें भाग पूरी जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, इकाई ओर से आरंभ करते हैं 11 से भाग देने के लिए। इकाई ओर से आरंभ करते हैं कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। तो सम स्थान पर कौन आया है, सम स्थान पर आए अंकों का योग। तो डियर फ्रेंड्स कितना है, 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, है कि नहीं। और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, किस स्थान पर, विषम। तो विषम पे कौन है, 1 और 3। विषम स्थान मतलब ए पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पे, 5 ये विषम स्थान पर आते हैं। और सम स्थान का मतलब जो दूसरे पे हो, चौथे पे हो, छठे पे हो। तो पहले और तीसरे स्थान पे आए हुए अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। इसका अंतर जब करते हैं, क्या करते हैं इसका डियर फ्रेंड्स, अंतर। तो अंतर आप देख पा रहे हैं कितना आएगा, 15 और 4 का अंतर कितना आएगा, 15 और 4 का अंतर 11 आएगा ना। तो 11 में पूरी 11 से भाग जाती कि नहीं जाती है। तो पूरी जब 11 में 11 से भाग जाएगी, इसका मतलब इस शर्त का पालन 9361 के लिए किसने किया, 11 ने किया ना। तो हमें सीधे कह सकते हैं कि 9361 को विभाजित करने के लिए वो कौन सी संख्या जिसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा, वो कौन है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इस दिए गए क्वेश्चन 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यदि संख्या 513241 और इस संख्या में एक और भी अंक इंक्लूड है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो इतनी बड़ी संख्या जो है ना 3 से विभाज्य है, तो जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा आने वाला है ना। तो बताइए, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी लग गई कि नहीं। मीन्स विभाज्यता के नियम संबंधी ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस को हमें किस नियम पर आधारित सॉल्व करना पड़ेगा, विभाज्यता के नियम पर। तो डियर फ्रेंड्स, हमको पता है ना कि कोई संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि वो 3 से विभाज्य है तो उसका नियम हमको बखूबी आना चाहिए, जिसको मैंने अपनी पूरी की वीडियो में क्या है बहुत बढ़िया से इसको समझाया है। यदि आप चाहते हैं उसको देखना तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की जो वीडियो है ना, मैं उसको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको प्रदान कर दूंगा, आप उसको आसानी देख लेना, ठीक है ना। तो जो इस संख्या में आने वाले समस्त अंक हैं, इन सभी का योगफल 3 से पहली बात विभाज्य होना चाहिए, यही ना रूल है 3 की विभाज्यता का। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 अंकों का मैं योग करता हूँ, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और प्लस इसमें कौन है, क्वेश्चन मार्क। और ये 3 से क्या होना चाहिए, पूरा विभाज्य होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए पहले चेक कर लीजिए सही से लिखा आपने, 5 1 3 2 4 1 6 प्लस कौन, ये क्वेश्चन मार्क। हट करिए, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 16 6 22 और इसमें हमें 3 की भाग करना है। तो 3
22 में आप कितना जोड़ोगे कि 3 से उसमें भाग आराम से चली जाएगी। डियर फ्रेंड्स 22 में यदि आप 8 जोड़ते हो, 22 + 8, इसमें 3 से भाग करोगे ना, 22 + 8 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 22 + 8 = कितना हो जाएगा 30, और 30 में 3 की भाग बड़े आराम से चली जाएगी। एक अंक ये मिल गया आपको। दूसरा करते हैं, 22 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, इसमें भाग करूं, 22 से 28, 28 में 3 से भाग करूंगा तो नहीं जाएगी, है ना डियर फ्रेंड्स। फिर 22 में 7 मैं जोड़ दूं, 3 से भाग करूंगा तो नहीं जाएगी, है कि नहीं। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स 22 में 9 जोड़ दूंगा मैं, तो जब इसमें 3 से भाग करूंगा तो इसमें भी भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स तब भाग 3 की गई किसमें, जब हमने 22 में किसको जोड़ दिया था, 8 को। तो डियर फ्रेंड्स इसमें सबसे जो सही उत्तर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ना डियर फ्रेंड्स सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन है, ए। चलते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। डियर फ्रेंड्स यह क्वेश्चन कभी बदल के पैटर्न पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 अंकों की जब कुल संख्याओं की बात करता है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और छोटी संख्या कितनी होती है 4 अंकों की 1000। तो 9999 से जब हम 1000 घटा देते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं तब हमें पता चल जाता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनी है। अब हमसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 999 तथा 3000 तक नहीं पूछा, 3000 के बीच की पूछा है, मतलब इसको हम छोड़ेंगे ना, है कि नहीं। अब जब हम 999 के बाद वाली संख्या लाएंगे, क्योंकि इसके बीच की बात कर रहा था, तो एक संख्या बताइए 1000 यहाँ शुरू हो गई, यहीं से शुरू होकर संख्या कहाँ जाएगी 2999 तक जाएगी, क्योंकि यही संख्या इसके बीच में आती है। 9999 से 3000 के बीच में जो 4 अंकों की संख्याएं हैं 1000 से शुरू होकर 2999 तक जाती हैं। तो अब क्या करते हैं हम, इसी में से इसको हम आपको सेट कर देंगे, मतलब ये वाली संख्या है इसमें। या आप ये भी पता कर सकते हैं कि 999 से 3000 के बीच नहीं, बल्कि 999 से 3000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 3000 उसमें सम्मिलित हो गया। तो जब सम्मिलित हो जाएगा तो 3000 में से हम 999 जब घटाएं कितना आएगा 2001 आएगा। ये क्या मतलब है, यह मतलब है कि 999 से 3000 तक कुल कितनी संख्या है 4 अंक वाली 2001 है। लेकिन इसके बाद की बात किया है, बीच की बात किया है, तो बीच वाली संख्या के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मतलब एक संख्या को छोड़ना ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 2001 में से जब एक ठो छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2000। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सुटेबल आंसर सबसे सही कौन हो जाएगा, बी वाला। तो जो 999 तथा 3000 के बीच की बात कर रहा था, तक नहीं किया, तक करता तो इसका आंसर 2001 हो जाता, क्योंकि ये 3000 इसमें सम्मिलित हो जाती। लेकिन इसके बीच की बात किया तो हम क्या करेंगे ना, 2999 तक ही जाएंगे। इसका मतलब है कि हम पहले टोटल पता कर लेते हैं 3000 तक कितनी संख्याएं थी। तो 3000 तक संख्याएं कुल 2001 थी, और उसमें एक संख्या और कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2000। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई ऊर्जा के साथ, पैशन के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो में बने रहने के लिए, उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।